हाय फ्रेंड्स, राम राम भाई सभी को। आज हम गीता का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, आप मुझे इस कर्म युद्ध में क्यों डाल रहे हैं, मुझे इस पाप का भोगी क्यों बना रहे हैं। मेरे को ये सब सही नहीं लग रहा है, मेरे मन की इच्छा नहीं बोल रही है, मेरी इंद्रियां इस चीज़ को करने से, इस युद्ध को लड़ने से मना कर रहे हैं। मैं किस तरह से अपने आप को तैयार करूं कि मैं इस युद्ध में लड़ सकूं और एक अच्छा योद्धा कहला सकूं। आप अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। अर्जुन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है, मैं ये जानता हूँ। और निष्ठा दो तरह की होती है, एक संख्या का योग और दूसरा एक योगियों का योग, योगियों का कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पूजा पाठ करने से ही आपको कर्म की प्राप्ति नहीं होती, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप रोज पाठ पूजा कर रहे हो पर आपका मन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके मन में तो छल है, पर आप आगे से भगवान के सामने पूजा कर रहे हो, पर दूसरी तरफ ही आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं तो हर किसी के मन में बसता हूँ। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा फिलहाल जो ये है, ये तुम्हें अपना पुण्य की तरफ लेके जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, कर्म युद्ध है तुम्हारा, और तुम्हें इसी को लड़ना है। इसी से तुम्हें कर्म की प्राप्ति होगी, इसी से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए सिर्फ पाठ पूजा करते हैं, वे महापाखंडी होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पाप के भोगी होते हैं। तुम अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म करो, क्योंकि धर्म के अनुसार कर्म ना करना ज्यादा पाप का भोगी माना जाता है कर्म करने के बजाय। आपको उसमें सिद्धि हासिल हो या ना हो, पर तुम अपना कर्म करो। कोई भी अगर हम अच्छा काम करते हैं, कोई भी हम गुड चीज करते हैं कि भाई हाँ हमने एक चीज की है अच्छे से, पर निस्वार्थ की है, कि उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, बिना फल की इच्छा से किया गया है कार्य ही सिद्ध होता है और आपको अच्छे दिशा में लेके जाता है। ना कि अब मन में लालच करते हुए अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं ना, तो देखो भगवान तो सब जानते हैं, उन्हें पता है किसको कब देना है, कितना देना है। तो कुछ मत मांगो, सिर्फ ये कहो भगवान आप देख लेना और अपना कर्म करो। क्योंकि जब आप अपना कर्म करोगे ना, तो भगवान अपने आप ही फल देंगे, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जैसे यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से फसल होती है, और फसल फिर किसान खाता है, इंसानों के काम आती है, और क्या ये इसी तरह से साइकिल चलती है। सब अपना अपना कर्म करते हैं और लाइफ साइकिल अपने अपने पाप और पुण्य के अकॉर्डिंगली चलती रहती है। मनुष्य यज्ञ करता है, यज्ञ से मेघ होते हैं, मेघ से वर्षा होती है, और वर्षा से फसल होकर फिर वही मनुष्य तक पहुंच जाती है। तो ये इसी तरह से पाप और कर्म का भी चलता रहता है। आप अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, आप बुरा कर्म करोगे तो आप पाप के भोगी हो जाओगे, आप बुरे कर्मों को फेस आउट करोगे। बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरे कर्मों का फिर नतीजा भुगतना पड़ता है अपनी जिंदगी में। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, तो घूम फिर के इस जीवन काल में नहीं तो अगले जीवन काल में, बट आपको वो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती हैं। क्योंकि आप अगर किसी के लिए कुछ करोगे, कहते हैं ना ग्रेविटेशनल, श्रेष्ठ आदमी कर्म योग करता है, अच्छे कर्म करता है ना, तो सारे मनुष्य उसी के पीछे चलते हैं। तो इसी तरह से तुम अपना कर्म करोगे तो सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और सब अपने कर्म की राह पे चलेंगे। अगर तुम आलस्य करोगे, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं करोगे, पाप की तरफ चलोगे, तो दूसरे इंसान भी तुम्हें देख के पाप की तरफ ही चलेंगे। तो इसीलिए सदैव ऐसे कार्य करो जो सब देखे, सबकी तुम प्रेरणा बनो, सब तुम्हें फॉलो करे भाई कि ये हाँ इंसान अच्छा है और इस इंसान ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे पुण्य किया है। क्योंकि जब आपको इंसान अच्छा कार्य करता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता, उसके पीछे पीछे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं और सबका भला करता है। वो इंसान सिर्फ अपने कार्य से, वो जो लोगों का भला करता है ना जाने अनजाने में, वो भी उसी के लिए उसी के कर्मों में जुड़ता है। कृष्ण बोलते हैं कि अगर जो मैं ही कर्म ना करूं, मैं ही कोई अच्छा कार्य नहीं करूंगा, तो सब लोग भी अच्छा कार्य करना छोड़ देंगे और सब लोग पाप की तरफ दौड़ पड़ेंगे, नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि तुम बस अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करो और अपने कर्म पे फोकस करो। ना फल की चिंता करो, ना पाप पुण्य की चिंता करो, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो। तुम्हें अपना क्या नाम है अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट देना है,
सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुम्हें बस अपने शत्रुओं का नाश करना है और अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ते चले जाना है। जो भी रास्ते में आए अपना कर्म करना है, उसको अपने रास्ते से हटा देना है। थैंक यू गाइज। यहाँ पे हमारा थर्ड अध्याय खत्म हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। बाय एवरीबडी।